देखो आज अपने बात करते हैं ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले क्या अपने ट्रांसफार्मर के पीछे अपने जो ट्रांसफार्मर के पार्ट है उन पर क्या अपने विस्तार से चर्चा की है। तो आप पीछे वाली वीडियो है उनको जरूर देखें जिसके अंदर ट्रांसफार्मर के भाग के पूरी कंप्लीट अपने क्या है शॉर्ट वीडियो अपने इस चैनल पर RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी चैनल पर डाली हुई है। तो आप उस वीडियो को ट्रांसफार्मर के भाग के वीडियो को आप जरूर देखें जिसमें क्या है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, चुंबकीय यानी कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, और क्या है जैसे ट्रांसफार्मर का तेल है, ट्रांसफार्मर की कोर है, जैसे तेल मापी है, इन सभी पर क्या अपने विस्तार से चर्चा की है। तो आप क्या वीडियो को जरूर देखें और वो अपने RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS है, इस चैनल पर आपको शॉर्ट वीडियो ट्रांसफार्मर की मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो आज अपने ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण इस पर अपने चलते हैं कि को ट्रांसफार्मर है वो कितने भाग के होते हैं, किस किस प्रकार करते हैं, इस पर आज अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है वो 6 भागों में किया हुआ है। यानी कि ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है, या ऐसे भी कह सकते हैं जो ट्रांसफार्मर है वो 6 भागों में बंटे हुए हैं या 6 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से भाई? आउटपुट वोल्टेज के आधार पर या आउटपुट वोल्टता के आधार पर। कैसे? पहला अपना आउटपुट वोल्टता के आधार पर, दूसरा है फेज के आधार पर। क्या है? दूसरा है ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण फेज के आधार पर किया हुआ है, और तीसरा है कोर के आधार पर। यानी कि कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं, फेज के आधार पर कौन कौन से होते हैं, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर कौन कौन से होते हैं। उसके बाद है 4 नंबर शीतलन के आधार पर। शीतलन क्या होता है? जिससे क्या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा किया जाता है, तो उसके आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद है शक्ति के आधार पर। शक्ति का मतलब है पावर के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद है 6 नंबर अपना 3 फेज वाइंडिंग के आधार पर। 3 फेज वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है। तो अपना पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ट्रांसफार्मर है वो कितने भागों में बंटे होते हैं, या इनका कितने भागों में वर्गीकरण किया जाता है। तो वो अपने 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया जाता है। और कौन कौन से होते हैं? आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर, शीतलन के आधार पर ट्रांसफार्मर, शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर, 3 फेज वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर को बांटा गया है। तो 6 प्रकार के अपने क्या है ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण 6 भागों में किया गया है। तो अपने पहला पढ़ते हैं आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। ये तो है वर्गीकरण कितने आधार पर बांटा गया है। तो आगे अपने बात करेंगे कि जो इनका वर्गीकरण है उसके अंदर कौन कौन से ट्रांसफार्मर आते हैं। जैसे पहले अपने बात करते हैं आउटपुट वोल्टता के आधार पर या आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर। तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप जो क्या है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में जो बदलता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। प्राइमरी में क्या होती है? कम होती है। क्या होता है? स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने का कार्य स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है, और इसकी प्राइमरी में वाइंडिंग
वाइंडिंग के अंदर जो टर्न होते हैं वो कम होते हैं और सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं। और इसे स्टेप अप को उच्चाई ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को उच्चाई ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है, जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। उसके बाद आता है अपना स्टेप डाउन। आपको पता नाम है क्या है, डाउन है। तो जो क्या है, उच्च वोल्टेज को क्या है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में यानी कि ज्यादा को कम करने का कार्य स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का होता है। जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। उच्चाई और अपचाई ये क्या है, निम्न भाषा के सब वर्ड है, क्योंकि अपना आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर निम्न भाषा में अपने क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने क्या इनको भी क्या ध्यान रखना है। उच्चाई ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप को कहते हैं और अपचाई है वो स्टेप डाउन को कहते हैं। और स्टेप अप डाउन में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर टर्न की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर टर्न की संख्या ज्यादा होती है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार अपने क्या है, अपने डायग्राम से पहचान भी कर सकते हैं। प्राइमरी में टर्न क्या होंगे, ज्यादा होंगे और सेकेंडरी में टर्न क्या होंगे, कम होंगे। तो वो अपना ट्रांसफार्मर है वो कौन सा होगा, स्टेप डाउन प्रकार का होगा। उसके बाद अपने बात करते हैं फेज के आधार पर। आपको पता ही है, अपने घर में या देखा होगा या वैसे कोई शॉप है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे आपने देखा होगा सिंगल फेज सप्लाई आ रही है, 3 फेज सप्लाई आ रही है, तो सुना होगा भाई कितने फेज की आती है। उसी प्रकार फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। कौन कौन से होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर फेज के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। उसके बाद है कोर के आधार पर। आपको पता ही है जो ट्रांसफार्मर है वो कोर के आधार पर क्या है, 3 भागों में बांटे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो होता है कोर, कोर टाइप है तो एक तो कोर याद हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। कोर के आधार पर नाम ही क्या है, कोर की। तो पहला क्या है, कोर के आधार पर क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो LIU प्रकार की होती है, जिन पर क्या है वाइंडिंग की जाती है। कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होते हैं उन कोर की पत्तियां क्या होती है, LIU प्रकार की होती है, जिन पर क्या है वाइंडिंग को लपेटा जाता है। उसके बाद आता है सेल टाइप। जो सेल टाइप है वो अपना कोर टाइप के अंदर आता है और सेल के अंदर क्या आता है, E और I। क्या है, E और I प्रकार की पत्तियों पर क्या है वाइंडिंग को लपेटा जाता है। उसके बाद है बेरी। बेरी आपने देखा होगा, बेर देखा होगा, बेर क्या होता है, गोल ही होता है भाई, गोल से ही होता है बेर। तो उसी प्रकार वृत्ताकार क्या होता है, वृत्ताकार बेरी टाइप की जो कोर होती है वो वृत्ताकार होती है। ऐसे ना याद रहे तो बै से बेरी, बै से वृत्ता, बै से बेरी, बै से वृत्ताकार। तो कोर टाइप की जो पत्तियों की होती है वो LIU होती है। सेल टाइप जो है ट्रांसफार्मर उसकी जो पत्तियां E और I होती है, जिन पर अपने वाइंडिंग करते हैं। और वेरी है वो वृत्ताकार होती है। तो उसके बाद अपने आगे बात करते हैं शीतलन के आधार पर। शीतलन क्या होता है, ठंडक। आपको पता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा किया जाता है। किससे किया जाता है, सिंथेटिक ऑयल से किया जाता है। और सिंथेटिक जो तेल होता है वो क्या है, शीतलन का भी कार्य करता है और इंसुलेशन का भी कार्य ट्रांसफार्मर के अंदर करता है। उसके बाद अपना शीतलन के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, ONAN। ONAN यानी कि ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल
एयर यानी कि हवा नेचुरल प्राकृतिक। ठीक है, तो इसकी जो क्षमता होती है वो 30 MVA यानी कि मिली यानी कि क्या होता है 30 MVA यानी कि 30 मेगावोल्ट एम्पियर तक इसकी क्षमता होती है। उसके बाद आता है ONAF। ONAF, ओ से क्या हो गया ऑयल, एन से नेचुरल, ए से एयर, एफ से फोर्सड। क्या हो गया फोर्सड। ऑयल नेचुरल एयर फोर्सड। इसकी जो क्षमता होती है वो 30 MVA से 60 MVA तक होती है। आगे अपने बात करते हैं 3 नंबर OFAF। OFAF ऑयल फोर्सड एयर फोर्सड। ऑयल फोर्सड एयर फोर्सड इसका पूरा नाम होता है। और इसकी जो क्षमता होती है वो 60 MVA यानी कि 60 मिलीवोल्ट एम्पियर से ज़्यादा होती है। क्या होती है 60 MVA से ज़्यादा होती है। उसके बाद अपने 60 मेगावोल्ट होएगा भाई। क्या होगा 60 मेगावोल्ट एम्पियर। केवी आपको पता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर, तो वो क्या होती है मेगावोल्ट एम्पियर से ज़्यादा होगा। OFAF ऑयल फोर्सड एयर फोर्सड। उसके बाद अपना OFWF ऑयल फोर्सड वाटर फोर्सड, जहाँ पे क्या है तेल और पानी दोनों का यूज किया हो तो वो OFWF कहलाता है। उसके बाद आता है AN यानी कि एयर, ए से एयर, एन से नेचुरल, तो ये क्या है 5 kVA तक यूज किए जाते हैं भी। 1 मेगावोल्ट से 5 मेगावोल्ट एम्पियर तक यूज किए जाते हैं। उसके बाद अपना शक्ति के आधार पर क्या है शक्ति के आधार पर यानी कि शक्ति यानी कि पावर के आधार पर ट्रांसफार्मर है वो 2 भागों में बांटे जाते हैं। कितने भागों में बांटे जाते हैं 2 भागों में बांटे जाते हैं। एक तो शक्ति के आधार पर और एक वितरण के आधार पर। शक्ति ट्रांसफार्मर, दूसरा है वितरण ट्रांसफार्मर। तो शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा जाता है। उसके बाद आता है 3 फेज वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर। तो 3 फेज वाइंडिंग के आधार पर क्या है जो ट्रांसफार्मर को 4 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से होते हैं स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा। क्या होता है स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा। इसका क्या मतलब बनता है कि जो स्टार है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में होती है, सेकेंडरी भी क्या होती है स्टार में होती है। जैसे डेल्टा डेल्टा, इसका भी मतलब क्या बनता है प्राइमरी इसकी डेल्टा में होती है और सेकेंडरी भी क्या होती है डेल्टा में होती है। उसी प्रकार डेल्टा स्टार का क्या मतलब हो गया कि डेल्टा प्राइमरी इसकी डेल्टा में है और सेकेंडरी स्टार में होती है। और स्टार डेल्टा का प्राइमरी स्टार में होती है और सेकेंडरी डेल्टा में होती है। और स्टार में क्या होता है न्यूट्रल पॉइंट होता है। क्या होता है स्टार में न्यूट्रल पाया जाता है, जबकि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता। डेल्टा में क्या न्यूट्रल नहीं होता है, कृत्रिम रूप से अपने बनाया जाता है लेकिन होता नहीं है। स्टार में न्यूट्रल होता है, डेल्टा में नहीं होता। और डेल्टा में अपने बना सकते हैं न्यूट्रल। कैसे बनाएंगे किन्हीं 2 वाइंडिंग के बीच 2 प्रतिरोध जोड़कर अपने डेल्टा के अंदर न्यूट्रल बिंदु स्थापित कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का छोटा सा टॉपिक ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, जिसमें से अपने ट्रांसफार्मर को 6 भागों में इसके वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो इसी प्रकार आपको इलेक्ट्रिशियन से संबंधित डेली 5-10 मिनट की वीडियो आरएस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिशियन से संबंधित डेली 5-10 मिनट की वीडियो शॉर्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आगे भी शेयर जरूर करें ताकि किसी और की भी सहायता
हो सके। और नीचे वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बाकी आप क्या है, ट्रांसफार्मर की बाकी वीडियो है उनको भी जरूर देखें, ताकि क्या है, ट्रांसफार्मर के भाग है और ट्रांसफार्मर आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।